क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्मदिन के साथ जोड़ दिया गया। लोगों ने अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा के आधार पर क्रिसमस को एक क्रिसमस ट्री यानी एक झाड़ के साथ उसका संबंध जोड़ दिया। लोगों ने अपनी परंपराओं के आधार पर क्रिसमस को एक लाल कपड़ा पहने हुए सेंटा क्लॉस के साथ उसका नाम जोड़ दिया। क्रिसमस एक लाल कपड़े पहने हुए मोटे व्यक्ति का नाम नहीं है, जिस शोक पैदा कर दे। अरे कम से कम कुछ तो ताली वाली बजा। किस चीज का शोक है? कोई मर गया? कोई मर गया रिश्तेदार में? बोलो तो कोई मर गया? हाँ तो नहीं मरा तो किस चीज का शोक है? किस चीज का बड़ा गम मनाए हुए? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे विश्व की चिंता आपके सिर के ऊपर आके बैठ गई है। निकलो वहां से थोड़ा बाहर आओ, आनंदित हो जाओ। हालेलुया। क्रिसमस एक लाल कपड़ा पहने हुए मोटे व्यक्ति का नाम नहीं है जिसे लोगों ने सेंटा क्लॉस कहा। क्रिसमस एक वृक्ष के ऊपर छोटी छोटी घंटियों को लगाकर उसको लाइटिंग लगा देने का भी नाम नहीं है। क्रिसमस के साथ जितनी भी परंपराएं और गतिविधियां उसके साथ जुड़ गई वो क्रिसमस नहीं है, परंतु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो केवल और केवल स्वर्ग में था वो धरती के ऊपर आया, इसका नाम क्रिसमस है। क्रिसमस एक साधारण लोगों का नाम नहीं है। क्रिसमस किसी मनुष्य का नाम भी नहीं है। और क्रिसमस ऐतिहासिक तौर पर कानूनन रूप से क्रिश्चियन लोगों के लिए मनाए जाने वाला एक त्योहार के रूप में जरूर आया, लेकिन क्रिसमस इसका नाम इसलिए नहीं दिया कि यीशु मसीह पैदा हुए, परंतु क्रिसमस इसलिए उसका नाम हुआ क्योंकि एक राजाओं का राजा, एक महान अवतार, एक पराक्रमी परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला वो धरती पर आया। उसका नाम क्रिसमस है। उसका नाम क्रिसमस है। हालेलुया। उसका नाम क्रिसमस है। और जब बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु अपनी मंगेतर मरियम को लेकर जब वह बैतलहम में आया तो वहां पर चूंकि नाम लिखवाने के लिए दूर दूर और अलग अलग देशों से लोग आए थे, इसलिए उनको रहने के लिए वहां जगह नहीं मिली, तो यीशु अपनी मंगेतर मरियम के साथ एक गौशाले में एक रात बिताया, लूका 2। और वहां पर ऐसा हुआ कि मरियम के दिन पूरे हुए, यानी गर्भवती होने के दिन उसके कंप्लीट हो गए, 9 माह कंप्लीट हो गए। और जब एक स्त्री के 9 माह कंप्लीट हो जाता है तो उसको बच्चा देने से कोई रोक नहीं सकता। ये वही समय था जहां बालक यीशु का जन्म हुआ, गौशाले में, वहां जन्म हुआ। जैसे ही बैतलहम में बालक यीशु का जन्म हुआ, पूर्व दिशा में एक तारा चमका और कुछ बुद्धिमान ज्योतिषी लोगों ने उस पूर्व दिशा के तारों को अनुमान लगा करके कहा जरूर ये जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। कहां हुआ है पता करके चलो ना। तो वे उस तारे के दिशा निर्देश पर वे जगत के उद्धारकर्ता को ढूंढते ढूंढते बैतलहम चले आए। जब वो यरूशलेम के बैतलहम नामक स्थान में आए तो वहां पर एक स्थान के ऊपर तारा ठहर गया और बाइबल कहती वो समझ गए कि यही कहीं वो जगत का उद्धार करता है। और उन्होंने सबसे पहले आकर राजा हेरोदेस को, जो यहूदिया का राजा था, उसको ये सुसंदेश दिया। और राजा हेरोदेस को कहने लगे, हे राजा, यरूशलेम के बैतलहम में एक जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, परंतु आप जानते हो क्या कि वो कहां पर है? तो राजा हेरोदेस इसलिए घबरा गया कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी कुर्सी छीन ली जाए, उसकी कुर्सी पर कोई दूसरा राजा बैठ जाए, इसलिए वह घबरा गया
और उसने ज्योतिषियों को कहा, मुझे तो नहीं मालूम, परंतु यदि तुम्हें मिल जाए तो मुझे अवश्य खबर देना। ये जगत के उद्धारकर्ता को बालक यीशु के रूप में दर्शन देखने के लिए आए। और वो 3 ज्योतिषियों ने, एक में अपने थैले में सोना, दूसरे ने अपने थैले में लोबान, और तीसरे ने अपने थैले में गंधरस लेकर के आया था। ये 3 चीजें 3 ज्योतिष लेकर के आए थे। और इन तीनों ज्योतिषियों ने अपने अपने थैले में लाई हुई भेंट बालक यीशु को चढ़ाया और उन्होंने उसको प्रणाम किया, दंडवत किया और वहां से चले गए। इस प्रकार से स्वर्गदूत जब गडरियों को जो भेंट चढ़ा रहे थे, उनके पास स्वर्गदूत आए। लूका 2 अध्याय, और वहां पर स्वर्गदूत ऐसे कहते हैं 10 और 11 पद में। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, हाँ, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। स्वर्गदूत कहते हैं गडरिया से, देखो गडरियो, देखो हम तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं, जो सब लोगों के लिए होगा। जो केवल और केवल ईसाई लोगों के लिए होगा, नहीं, सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। वही मैंने बोला, किस चीज का शौक है तुम पीछे चले जाओ। आनंदित वाले रहो, इधर हंसने वाले एकदम मुस्कुराते। शोक दिखा, आपकी बात पास में आके उठाऊंगा। हाँ। देखो मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सब लोग बोलो, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। शोक भरी वाणी से कौन आनंद का सुसमाचार सुनाता है? और किस चीज का चेहरा लटका? प्रभु का दूत कहता है आनंद का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? आनंद का मतलब हंसता हुआ एक ऐसा सुसमाचार स्वर्गदूत लेकर के आ गए। गम छोड़ो, चिंता छोड़ो, अभी आनंदित हो जाओ। देखो मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो बोलो, आगे बोलो ना, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, जो सब लोगों के लिए होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ, कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो दातालिया। हालेलुया। स्वर्गदूत ये भेड़ बकरी चराने वाले गडरियों को दर्शन देकर के कहने लगे, देखो 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 गडरियों, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। और ना केवल वो बैतलहम के लिए, ना केवल वो यरूशलेम के लिए, ना केवल वो इज़राइल के लिए, ना केवल वो भारत के लिए, वरन वो कहते हैं ये सब लोगों के लिए होगा। और वो सुसमाचार ये है कि आज दाऊद के नगर में, कौन से नगर में? दाऊद का नगर कौन सा था? बैतलहम। कौन सा नगर था? यरूशलेम का बैतलहम। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है। यह है आनंद का सुसमाचार। आनंद का सुसमाचार किसका जन्म हुआ? उद्धारकर्ता, जो पापों को क्षमा करता है, जो पापों को हरण करके लेके चला जाता है, जो जीवन के अंदर अनंत जीवन दे जाता है। ऐसे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। इस स्वर्गदूतों ने बताया। यरूशलेम, सब लोग बोलो यरूशलेम। यरूशलेम से जैतून की पहाड़ी पर से यदि चढ़कर के देखा जाए तो वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैतलहम पाया जाता है। और बैतलहम पहाड़ी इलाका है। ये यरूशलेम से 5 किलोमीटर दूर है। इस यरूशलेम में जो दाऊद का नगर था, ये वही बैतलहम है जहां दाऊद राजा का जन्म हुआ। और उसी दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। दाऊद का नगर कहते हैं इसको। ये वही बैतलहम है जहां पर
नाओमी नामक एक स्त्री मोआब देश गई थी और वहां से उसने अपनी एक बड़ी बहू को रूत को लेकर के आया था। ये वही बैतलहम है, ये वही बैतलहम है जहां रूत का विवाह बोअज के साथ हुआ और रूत और बोअज इसी बैतलहम के रहने वाले थे और यही से जगत के उद्धारकर्ता का जन्म होने की भविष्यवाणी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम में हुआ। 3 चीजें बता के समाप्त करने वाला। नंबर 1 बैतलहम, सब लोग बोलो बैतलहम। हिब्रू वर्ड में ये 2 शब्दों से बना है, बैत और लेकेम। बैत का मतलब होता है घर और लेकेम का मतलब होता है रोटी। हिब्रू वर्ड बैत लेकेम को मिल करके इंग्लिश में बना बैतलहम। हिंदी में भी वो बैतलहम आया। ये जो बैतलहम है इसका कुल मिला के अर्थ होता है रोटी का घर। सब लोग बोलो रोटी का घर। बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, अर्थात उसका भविष्यवाणी के अनुसार बैतलहम के अंदर जन्म होना अर्थात रोटी के घर का जन्म होना था। मीका भविष्यवक्ता की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद को यदि हम पढ़े, मीका 5:2, तो वहां पर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए पाई जाती है। हाँ, हे बैतलहम एफ्राता, हे एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू बहुत ही अपने आप को तू छोटा कहता है कि यहूदा के हजारों में गिना, कि यहूदा नगर के हजारों में से तू एक गिनती में आता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, एक पुरुष तुझ में से निकलेगा बैतलहम, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला प्रभु का प्रभु होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता हुआ आया है। ये भविष्यवाणी थी। मीका नबी इसकी भविष्यवाणी करते कि हे बैतलहम, तो यहूदा नगर के हजारों नगरों में से एक छोटा सा गांव पाया जाता है, परंतु देख तू छोटा नहीं है, तुझ में से एक ऐसा अधिपति निकलेगा जो इस्राएल के ऊपर शासन भी करेगा और वह जगत का उद्धार करता होगा। यही भविष्यवाणी मीका के द्वारा हुई। 1990 के दशक में जब फलस्तीन देश के साथ इजराइल देश के कुछ बंटवारे हुए, तो सामरिया के कुछ नगर और यहूदा प्रदेश के कुछ नगर फिलिस्तीन देश में चले गए। उस कारण बैतलहम वर्तमान में अब यहूदा का प्रदेश का नहीं रहा, परंतु बैतलहम वर्तमान में फिलिस्तीन देश का नगर पाया जाता है। वर्तमान समय में यहाँ पर अरबी लोगों ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। अरबी लोग का मतलब है अरब कंट्री के लोग, और ये अरब कंट्री के वो लोग हैं जो इस्माइलीस कहलाते हैं। इन लोगों ने अभी इस यरूशलेम के ऊपर और वहां के जितने भी जो गढ़वाले नगर थे यहूदा प्रदेश के सामरिया के जो फिलिस्तीन देश के अंदर चले गए, उन लोगों वहां उन नगरों में अरबी लोगों का कब्जा आज भी पाया जाता है। लेकिन उनके लिए भी एक भविष्यवाणी बाइबल में लिखी हुई है। यदि हम यशायाह नबी की किताब उसका 64 अध्याय और उसका 6 पद को यदि हम पढ़ें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमको एक भविष्यवाणी मिलेगी। यशायाह 60 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़े तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी मिलेगी। हाँ, ऊँटों के झुंड और विधान और देशों की साड़ियाँ 66। ओके तेरे देश में हाँ, ऊँटों के झुंड हाँ, और निधान और
एपा देशों की साढ़िनियां इकट्ठी होंगी। ओके, सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे भेंट लाएंगे, और- सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। एक मिनट है, एक जगह है, एक और भविष्यवाणी थी समाधि लोगों के लिए। जरा वही कहीं देखना, मैं वो वाला वचन मेरे हालेलुया। मैं भूल सा रहा हूं। वहां पर लिखा है, हे केदार, हे नबायोत। मैं उसको ढूंढ रहा हूं, जरा देखो उधर कहीं है। हे केदार, हे नबायोत, तो एक दिन फिर से इस्राएल के पास वापस आएगा, ऐसी एक भविष्यवाणी लिखी हुई है। चलो चलो, हाँ 7 में है, पढ़ो। राइट राइट राइट, वही 7वां पद। हाँ, अब पढ़ो बेटा। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर। अच्छा, 7वां पद था ये, हमारे दिमाग में 6 था। ओके, 6 या भविष्यवाणी, चल ध्यान से सुनेगा। हाँ, फिर से पढ़ो। केदार की सब भेड़ बकरियां, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। हाँ, नबायोत के मेंढे, नबायोत के मेढे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए और जाएंगे। वे मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। मैं अपने शोभामान भवन को हाँ, और भी मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ओके, केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरे पास आएगी। नबायोत के मेढे भी तेरी सेवा टल करने के काम में आएंगे। हेलो, नए लोगों की समझ की बाहर की बात है ये। केदार और नबायोत ये इस्माइल के 2 बेटे थे। इस्माइल जानते हो, अब्राहम का, हाजिरा का 2 बेटा था। इस्माइल इस लोगों का वंश यहां से पैदा हुआ था। इसका मतलब था कि ये केदार की सब भेड़ बकरियां भी एक दिन निकट, जहां पर अरबी लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, इस्माइली लोगों ने जो कब्जा करके रखा, वो एक दिन यहाँ के तमाम भेड़ बकरियां का मतलब है वहां की प्रजा, वहां के लोग, जितने भी अरबी लोग हैं, ये भी एक दिन यहोवा परमेश्वर के भवन में आएंगे। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। वो दिन ज्यादा दूर नहीं, जहां पर इस्माइली लोग भी एक दिन इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। काम की बात कहने का मतलब यह है कि बैतलहम, जिसका अर्थ है रोटी का घर, प्रभु यीशु मसीह इसी बैतलहम में आया, जो रोटी का घर बन करके आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 35, उसका 48 पद, उसका 51 पद यदि हम वहां पर पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी। 51 में कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना खाया वो खा के मर गए, लेकिन जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी न मरेगा, कभी न मरेगा, कभी न मरेगा। हालेलुया। अर्थात वो बैतलहम जो रोटी का घर था, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी बनकर धरती पर आया। बैतलहम में ही जगत के उद्धारकर्ता का जन्म होना, ये इसलिए भविष्यवाणी नहीं थी कि नबी लोग उधर के रहने वाले थे, पर यह भविष्यवाणी इसलिए थी क्योंकि वह स्वयं जगत का उद्धारकर्ता जीवन की रोटी बन करके आने वाला था। और मत्ती 26:26 में उसने रोटी को तोड़ करके जब अपने चेलों को बांटा तो उसने कहा,
ये मेरा मांस है जो मैं तुम्हें खाने के लिए देता हूं। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। और रोटी का घर बन गया हमारा। बेथलेहम जो रोटी का घर है, वो हमारे लिए एक रोटी का, जीवन की रोटी बन करके प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। और वो जीवन की रोटी आज उसने मुझको और आपको दे दी। आज हम उस रोटी में से हमने खाया और हमको जीवन मिल गया। जिसने अपनी मृत्यु को देकर अपने शरीर को दे दिया, वह हमारे लिए जीवन की रोटी बन गया। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर बेथलेहम में आए। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। दूसरी भविष्यवाणी, जब राजा हेरोदेस को पता चला कि जगत का उद्धारकर्ता यहूदियों के राजा का जन्म हो गया है, तब उसने आदेश दिया कि जितने 2 साल के नीचे बच्चे हैं उनके सिर काट दिए जाएं। कहीं ऐसा न हो कि वो बालक जो यहूदियों के राजा के रूप में जन्मा है, आने वाले समय में मेरी कुर्सी पर बैठ जाए, मेरे स्थान के ऊपर वो राजा हो जाए। इसलिए उसने आदेश दिया कि 2 साल के छोटे बच्चों के सिर काट दिए जाए। और एक बहुत ही बड़ा रोना, बहुत बड़ा विलाप यरूशलेम में हुआ, क्योंकि राजा हेरोदेस ने 2 साल से नीचे के बच्चों के सिरों को कटवा दिया। एक बड़ा घमासान नामासूम बच्चों की हत्या की गई। लेकिन उसके पहले स्वर्गदूत ने यीशु को दर्शन दिया और कहा कि यीशु, जल्दी से अपने बेटे को उठा और यहां से तू मिस्र देश की ओर चला जा। पढ़ना चाहिए उसको। मत्ती 2 अध्याय, नहीं, मत्ती 2 अध्याय और मेरे ख्याल से उसका 13, 14, 15 में। हाँ, 13 से पढ़ो। हाँ। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। कहाँ भाग जा? क्योंकि हेरोदेस बच्चों को मारने वाला था और 2 साल के बच्चे यदि मर जाते तो बालक यीशु की भी वहां पर हत्या होती। इसलिए स्वर्गदूत ने यीशु को दर्शन देकर के कहा कि इस बालक को ले और इस बालक को लेकर के तू मिस्र देश की ओर निकल जा। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं। और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक तू वही रहना। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। सब लोग बोलो, मिस्र को चला गया। और यीशु अपनी मंगेतर मरियम और बालक यीशु को लेकर कहाँ चला गया? मिस्र को चला गया। नंबर 1, बेथलेहम में उसका जन्म हुआ, क्योंकि बेथलेहम है रोटी का घर। भविष्यवाणी के अनुसार वो जीवन की रोटी बनकर धरती पर आया। नंबर 2, वह मिस्र देश की ओर चला गया, मिस्र में रहा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, मिस्र का नाम सुनकर आपको याद आवे कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के लोग मिस्र देश में 40 साल गुलाम रहे। कितने साल? 430 साल। कितने साल? कितने ध्यान तुम्हारे? और 40 साल की 430।
अब 40 बोलते तो 40 में भी हवन बोलने लगे। 430 साल तक गुलाम रहे। कितने साल तक? 430 साल। और मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को उसने वहां से छुटकारा दिया। अर्थात इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र में गुलाम थे। गुलाम 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 यानी नौकर, नौकर थे। मूसा को परमेश्वर ने भेजा और मूसा के माध्यम से इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला। और बाइबल कहती है कि जगत का उद्धारकर्ता भी मिस्र में गया। कहा गया? मिस्र में गया। जानते हो क्यों? भविष्यवाणी के अनुसार उसका मिस्र देश जाना मात्र राजा हेरोदेस के डर से नहीं था, पर मिस्र में जाना परमेश्वर की एक सुनियोजित योजना थी, ताकि जैसे इस्राएली लोग मिस्र में गए और फिर वो बंधुआई में रहे और वहां से वो छुटकारा पाए, ऐसे ही परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी योजना के साथ अपने पुत्र को मिस्र में भेजा, ताकि वो तमाम लोगों का प्रतिनिधि बनकर मिस्र में जाकर उस गुलामी को याद करें। और जैसे हमारे पुरखा लोग गुलाम थे और उसने उनको छुड़ाया, ऐसे बालक यीशु भी मिस्र में गया, ताकि इस बात के लिए जाना जाए कि वह भी गुलामी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लाल कपड़े पहनने वाला मोटा व्यक्ति सेंटा क्लॉज क्रिसमस नहीं है। पहली बात ध्यान से रखो, वो क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस है जो बैतलहम में जन्म हुआ। क्रिसमस वो है जो मिस्र में गया, ताकि लोगों को उनकी पाप की गुलामी से छुटकारा दे सके। क्योंकि आसमान के नीचे, धरती के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। बाइबल कहती केवल एक ही नाम दिया गया, एक ही नाम दिया गया, एक ही नाम दिया गया, जिसके नाम से हर एक घुटना टेके, और वो नाम है यीशु। उसी का नाम है क्रिसमस, उसी का नाम है क्रिसमस। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। नंबर 1 बैतलहम, अर्थात वो जीवन की रोटी बन करके आया। नंबर 2 वहां मिस्र में गया, ताकि जैसे हमारे पूर्वज लोग वहां गुलाम थे और फिर गुलामी से वो छुटकारा पाए, ऐसी बालक यीशु को भी परमेश्वर ने मिस्र देश में अपनी योजना के अनुसार भेजा, ताकि जैसे हमारे पुरखा लोग गुलामी से छुटकारा पाए, ऐसी बालक यीशु की भी भविष्यवाणी वहां पाई जाती है कि ये वो जगत का उद्धार करता है, ताकि ये भी अपने लोगों को पाप की गुलामी से छुटकारा देगा। ये भी अपने लोगों को शैतान की गुलामी से छुटकारा देगा। ये भी वो होगा जो जगत का उद्धार करता होगा। मनुष्य को पाप, शैतान, संसारिक गुलामी से वह छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में जाना जाएगा। ये उसकी भविष्यवाणी थी, और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के अनुसार बालक यीशु को मिस्र देश में भेजा। हालेलुया, ताकि वह गुलामी से छुटकारा देने वाला बन जाए, और वही जगत का उद्धार करता जो हमारे हृदय के अंदर निवास करता है, वो आपको भी आपकी पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से आपको छुटकारा देता है। उसके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। रहने वाला साधारण यीशु नहीं है, हमारे अंदर रहने वाला वो यीशु है जो बैतलहम में जन्म हुआ, रोटी का जन्म, जीवन की रोटी बनकर जन्म हुआ। हमारे अंदर वो यीशु मसीह निवास करता है जो मिस्र में गया और फिर मिस्र से आया, अर्थात हमारे अंदर पाप, अधर्म, अपराध और शैतान की गुलामी से छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। इसी का नाम है क्रिसमस। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ना उसके आगे थोड़ा सा पढ़ गया।
उसके आगे पढ़। और हेरोदेस के मरने तक और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने हाँ। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, इसलिए जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये भविष्यवाणी थी कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने हाँ। उसके साथ धोखा किया है, हाँ। तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो राजा हेरोदेस ने बैतलहम के और आसपास के नगरों के जितने 2 साल से छोटे बच्चे थे सबको मरवा डाला, कहीं ऐसा न हो कि वो पैदा हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी अच्छी योजना के अंतर्गत बालक यीशु को इससे पहले कि हेरोदेस मरवा डाले रातों रात मिस्र देश में लेके चला गया, इसलिए ताकि वो हमें पाप, अधर्म, अपराध और शैतान की गुलामी से छुटकारा दे सके। जरा 23 पद से आगे पढ़ दो। हाँ। और नासरत नामक 22 से पढ़ो। परंतु यह सुनकर कि हाँ। अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगत यहूदिया पर राज कर रहा है, तब हेरोदेस के स्थान पर उसका बेटा जो वहां पर राज्य करने लगा, वहां जाने से डरा। तो वो वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर, तब यूसुफ ने स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। गलील प्रदेश में आ गया। देखो यहूदा में नहीं आया। बाइबल कहती है यूसुफ मिस्र से जब आया, यूसुफ मरियम और बालक यीशु को लेकर जब मिस्र से आया तो वो यहूदा प्रदेश में वापस नहीं आया। बाइबल कहती है परमेश्वर के द्वारा दर्शन पाकर, चेतावनी पाकर वह अपन फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा। सब लोग बोलो नासरत नामक नगर में जा बसा। कहां बसा? नासरत। कहां बसा? नासरत। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी कहा गया। क्या कहा गया? यीशु नासरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह नासरत नगर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पैदा कहां हुआ? बैतलहम। मरने से 2 साल के बच्चों को मरने से पहले परमेश्वर उसको कहां भेजा? अच्छा, मिस्र से वापस आए तो कहां आए? जोर से बोलो। नासरत आए। अब ध्यान से सुनना नासरत की कहानी। क्यों परमेश्वर ऐसा करता रहा? वापस उसको यहूदा प्रदेश के और कोई दूसरे गांव भेज देता। उसको नासरत ही क्यों भेजा? चलो बैतलहम में मारामारी चल रही थी तो यहूदा प्रदेश के और भी दूसरे गांव थे, वहां चला जाता, क्योंकि यहूदी लोगों का प्रदेश यहूदा प्रदेश था, वहां यहूदी लोग रहते थे, वहां भेजता। गलील जो है वो अन्य जातियों का प्रदेश है, वहां यहूदी लोग नहीं थे। और सामरी प्रदेश में सामरी लोग रहा करते थे जो निम्न कैटेगरी के थे, छोटी जाति के लोग थे। वो छोटी जाति के लोग सामरी नामक एक प्रदेश था, वहां रहते थे। यहूदा प्रदेश में यहूदी लोग रहते थे और गलील प्रदेश में अन्य जाति के लोग थे। और ये गलील के यानी अन्य जातियों के एक छोटा सा नगर जिसका नाम है नासरत, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू नासरत चला जा। और यीशु अपनी मंगेतर मरियम को लेकर, बालक यीशु को लेकर के वहां नासरत आ गया। और बाइबल कहती वह नासरत में जा बसा, मतलब फिर वही रहने लगा, वही बस गया, नासरत में बस गया। हालेलुया। वो जो बैतलहम में जिसका जन्म हुआ
वो जो खुदा ने उसको मिस्र से लौटा करके फिर से लेकर के आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के द्वारा उसको नासरत में जाकर के बसा दिया। इसलिए लोग उसे यीशु नासरी के नाम से जानने लगे। वो कहने लगे कि वह यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, ऐसा कहने लगे। हालेलुया। इब्रानी भाषा में नासरत का एक अर्थ होता है, और वो अर्थ ये होता है माता पिता के लिए बच्चे ईश्वर का आशीर्वाद। बोलो, थोड़ा लंबा अर्थ है पर बड़ा अच्छा है। नासरत का इब्रानी भाषा में एक मीनिंग पाया जाता है, और वो है माता पिता के लिए जो बच्चे हैं वो ईश्वर का आशीर्वाद है। क्या है वो? ईश्वर का आशीर्वाद, एक अर्थ होता है। दूसरा उसका हिंदी मीनिंग होता है नासरत का बुराई का शहर। बोलो, बुराई का शहर। एक बार फिलिप्पुस के साथ प्रभु यीशु मसीह एक झाड़ के नीचे थे, तब नतनएल के पास फिलिप्पुस गया और नतनएल को बोला कि देख, मुझे न जगत के उद्धारकर्ता का परिचय हो गया, मैं उसके मिल चुका हूं। एक जगत का उद्धारकर्ता हमारी इस नासरत में रहता है, आके तो मिल ले। तो नतनएल ने एक शब्द कहा, क्या नासरत में भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? क्या बोला उसने? ध्यान से सुनो उसकी बात। क्या बोला नतनएल ने? पता है क्या नासरत में भी कोई अच्छी वस्तु? इसका मतलब उसको मालूम था कि यहाँ बुराई ही बुराई है, यहाँ बुरा ही बुरा होता है, अच्छा कभी कुछ यहाँ होता ही नहीं है। इसलिए उसने इस शब्द को कहा, क्योंकि नासरत एक बुराई का शहर था, गलील अन्य जातियों का प्रदेश था, और इसलिए यहाँ पर पूरे अन्य जाति के लोग थे, पियक्कड़ लोग थे, दारू पीने वाले, अय्यासी करने वाले, व्यभिचारी लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे। सब प्रकार के जितने पाप करने वाले लोग, जितने बुराई करने वाले लोग थे, वो यही थे, गलील में थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, ये पेटू पियक्कड़ लोगों का, गलील लोगों का साथी, ऐसा भी उसको कहा गया। तब यीशु मसीह ने कहा था कि वैद्य की जरूरत भले चंगे लोगों को नहीं होती, वैद्य की जरूरत बीमार लोगों को होती है। मैं जो भले चंगे हैं, जो अच्छे हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो धर्मी है, उनको बचाने के लिए नहीं आया, परंतु मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ये बात नासरत का मतलब होता है बुराई का शहर। और भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ पर दो बातें हमको मिलती है। नंबर एक, वह बैतलहम में जन्मा, मतलब रोटी, जीवन की रोटी बनकर आया। नंबर दो, वह मिस्र में गया, मतलब वो गुलामी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर के रूप में हम जगत का उद्धारकर्ता बन गया। पर नंबर तीन, वह नासरत में बस गया का मतलब है बुराई को जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बुराई को जड़ से। जब नतनएल फिलिप्पुस की बात मानकर जब यीशु मसीह के पास आकर के मिला, यीशु मसीह के पास आकर जब मिला, तो इससे पहले कि नतनएल कुछ बोले, यीशु मसीह ने कहा, हे नतनएल, जब तू फिलिप्पुस के साथ एक झाड़ के किनारे बैठ करके बात कर रहा था, तब मैं तुझे वहां सुन रहा था, जबकि यीशु मसीह वहां था ही नहीं। और उसका नाम लेके पुकारा, नतनएल। उसका नाम लेके यीशु मसीह ने पुकारा, हे नतनएल, जबकि यीशु मसीह उसको जानता। तब नतनएल चौंक गया और उसने घुटने टेक लिए। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि नासरत में बुराई ही नहीं रहती, परंतु भलाई ही भी जन्म लेती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह केवल पापों को क्षमा करने वाला ही परमेश्वर नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने वाला परमेश्वर है।
वो केवल पापों को ढांपता नहीं है, परंतु हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है, जिससे कि दोबारा परमेश्वर उसको कभी याद ना कर सके। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो ना केवल हमारी बुराइयों को ढांपता है, ना केवल वो कवर करता है, परंतु वो जड़ से मिटा देता है। हालेलुया। आदम और हवा के द्वारा जो पाप हमारे खून के अंदर में आया, वो हमारी एक हेरिडिटी बन गई, वो हमारी एक आनुवांशिकता बन गई, वो हमारे खून के अंदर जाकर के बस गया। और इसलिए मनुष्य बुराई करता है, पाप करता है, और मम्मा के गर्भ से जैसे वो बाहर आता है, उसके अंदर से बुराई ही इसलिए निकलती है, क्योंकि पाप ने, अधर्म ने, बुराई ने, अपराध ने उसके खून के अंदर जड़ पकड़ लिया। और इसलिए राजा का राजा नासरत में आया, ताकि वह उस बुराई को जड़ से निकाल सके। यही कारण था वो नासरत नगर में जाकर के बस गया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। बकरों और बैलों का लहू हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गया है, वो पवित्र लहू जिसने पवित्र स्थान में जाकर एक ही बार हमारे लिए बलि कर दिया, वो लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। और ना केवल क्षमा करता है, वरन हवा के द्वारा जो हेरिडिटी, जो बुराई हमारे खून के अंदर आई है, उस बुराई को वह जड़ से निकाल देता है, नष्ट कर देता है। उसका नाम क्रिसमस है। वो है क्रिसमस। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू भाषा के अनुसार उसका एक अर्थ है, और वो है माता पिता के लिए बच्चे ईश्वर का आशीर्वाद। माता पिता के लिए बच्चे ईश्वर का एक आशीर्वाद। और जब इसको हिब्रू के वैज्ञानिक लोगों ने इसको सर्च किया, तो इसका बिब्लिकल नंबर एक पाया गया। वो बिब्लिकल नंबर था 3। यदि आप गूगल में खोजो या कहीं खोजोगे तो नासरत का एक बिब्लिकल नंबर देखोगे, तो नासरत का बिब्लिकल नंबर आता है 3। सब लोग बोलो 3। हालेलुया। हिब्रू भाषा के अनुसार वह नासरत में बसा, जिसका बिब्लिकल नंबर पाया जाता है 3, और वो भी एक भविष्यवाणी हमारे लिए। और वो भविष्यवाणी जो है, अर्थात जो जगत का उद्धार करता क्रिसमस के रूप में धरती पर आएगा, वो लाल कपड़ा पहनने वाला मोटा व्यक्ति क्रिसमस नहीं है। वो क्रिसमस का झाड़ जिसके ऊपर लाइटें लाइटें हम चमकाते, वो भी क्रिसमस नहीं है। वो केक का खाया जाना भी क्रिसमस नहीं है, परंतु क्रिसमस वो है जो बैतलहम में जिसका जन्म हुआ। क्रिसमस वो है जो मिस्र में गया, हमें पाप की और शैतान की गुलामी से छुटकारा दिया। क्रिसमस वो है जिसने पाप को जड़ से हमारे अंदर से नष्ट कर दिया। क्रिसमस वो है जिसका बिब्लिकल नंबर 3 है। हालेलुया। 3 है। और ये 3 नंबर क्या है? ये 3 नंबर बाइबल से यदि मिला तो ये है सृष्टिकर्ता का नंबर है। काय का नंबर है? क्रिएशन नंबर 3। इसलिए परमेश्वर ने 3 आकाश, 3 पैराडाइज, 3 स्वर्ग, नरक भी 3, मनुष्य को भी 3 भागों में बनाया। शरीर, प्राण, आत्मा, आकाश भी 3, आकाश का डिजाइन भी 3 किया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी भी 3 है, मिट्टी भी 3 है, हवा भी 3 पाई जाती है, पानी भी 3 है, समुद्र भी 3 है। हर भागों को खुदा ने 3 में डिवाइड कर दिया। क्योंकि उसका बिब्लिकल नंबर था 3। वो सृष्टिकर्ता बनकर धरती पर आया। ये नंबर दर्शाता है 3। हालेलुया। 3 नंबर क्या है? सृष्टिकर्ता का नंबर 3। इसका मतलब भविष्यवाणी थी कि जो नासरत में आएगा वो साधारण नहीं होगा, वो पूरे विश्व का सृष्टिकर्ता होगा। प्रेज़ गॉड। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसके 9 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, कुलुस्सी 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता
संदेह वास करती है, उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, और तुम उस ईश्वरत्वता में भरपूर हो गए हो। जो सारी प्रधानता बस 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 रुक जा। उसमें यानी मसीह में, यीशु मसीह में ईश्वरत्वता की पूर्णता यानी परिपूर्णता सदैव निवास करती है, सदैव, और उसमें तुम भरपूर हो गए। इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो मत। प्रभु यीशु मसीह में अर्थात जो क्रिसमस के नाम से धरती पर आया, उसकी बात हो रही है। नासरत का नंबर बता रहा हूं आपको। वो जो नासरत में था, उसके लिए बाइबल ऐसा कहती, प्रेरित पौलुस कहते कि उसके अंदर परमेश्वर की ईश्वरत्वता की परिपूर्णता। ईश्वरीयता का मतलब है डिविनिटी। डिविनिटी यानी ईश्वरीयता की संपूर्ण परिपूर्णता उसने के अंदर सदैव वास करती है, वास करती, उसके अंदर निवास करती है, उसके अंदर निवास करती है। हालेलुया। कैसे समझाओ? यीशु धरती पर आया, वह शरीर में जन्म हुआ उसका, लेकिन वह भी त्रिएकता का प्राणी था। उसके अंदर भी आत्मा, उसके अंदर भी प्राण था। प्राण, शरीर और आत्मा तीनों क्षेत्र में होकर वह धरती पर आया। और जो प्राण है वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और जो शरीर है वो परमेश्वर पिता का प्रतीक है। तब पौलुस कहता है कि वो जो धरती पर आया, उसके अंदर ईश्वरत्वता की परिपूर्णता सदैव निवास करती है। और ईश्वरत्वता का मतलब होता है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये इस ईश्वरत्वता का मतलब ये होता है, यानी वो डिविनिटी है, वो ईश्वरीयता का परमेश्वर। वह तीन है, अकेला नहीं है, परंतु कैसे है? तीन है, अर्थात पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। नासरत, नासरत अर्थात वो नासरत में बसा ताकि वो स्वयं पिता को भी प्रकट कर सके, वो पुत्र का भी परिचय दे सके, वो पवित्र आत्मा को भी प्रकट कर सके। वही पुत्र है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है। ईश्वरत्वता की परिपूर्णता उसी के अंदर निवास करती है। यही है नासरत का 3 नंबर। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप में से कितने लोग घर में टीवी देखते हो? टीवी हाथ खड़ा करो, टीवी जोर से हाथ खड़ा करो। अरे बाबा टीवी नहीं देखते? टीवी नहीं देखते तो हाथ खड़ा करो ना, पैसा थोड़ी मांग रहा। ऐसे जैसे हाथ, जैसे टीवी लेके जाने वाला हूं मैं, हाथ खड़ा करो टीवी देखने वाले। आपका उत्तर ही गलत है। हम टीवी नहीं देखते, हम टीवी के अंदर चलने वाला प्रोग्राम देखते हैं। टीवी कोई देखने की चीज है? और टीवी बंद टीवी को कोई देखता है ऐसा टकटकी लगा के? कोई नहीं देखता। टीवी देखते हो कि टीवी की चलने वाला, अंदर चलने वाला प्रोग्राम देखते हो? ये कैसे उत्तर दे रहे थे? सब टीवी देखते। हम टीवी नहीं देखते, हम टीवी के अंदर चलने वाला प्रोग्राम देखते हैं। मेरी तरफ देखो, यीशु जो धरती पर आया वो एक टीवी का मात्र एक डिब्बा है, पर उसके अंदर ईश्वरत्वता की परिपूर्णता जो सदैव निवास करती है, यानी जो प्रोग्राम चलते हैं उसके अंदर, वो पिता के भी है, वो पुत्र के भी है और पवित्र आत्मा के भी है। यह है नासरत का 3 नंबर। हालेलुया, यह है नासरत। अर्थात वो जो नासरी कहलाएगा, अर्थात 3 नंबर में होकर के आएगा, ताकि उसके द्वारा माता पिता और बच्चे सब लोग इस परमेश्वर पिता के द्वारा आशीर्वादित हो जाए। जब तक कोई व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को न जाने वो उद्धार नहीं पाता।
अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर उद्धार की योजना बनाई। और पुत्र धरती पर आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो दिखने वाले शरीर के रूप में जरूर धरती पर आता है। उसके दिखने वाले शरीर का नाम था यीशु मसीह, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे थे वो पिता के भी थे, वो पुत्र के भी थे, वो पवित्र आत्मा के भी थे। इसलिए उसको 3 नंबर से आशीषित किया गया, इसलिए उसको जगत का सृष्टिकर्ता भी कहा गया, क्योंकि वह स्वयं पिता है, वह स्वयं पुत्र है, वही स्वयं पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। गास्त्री का मतलब है मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम जिस क्रिसमस की चर्चा करते हैं वह 3 जाने माने वाले शहरों में से होकर के रहा। नंबर 1 बैतलहम, जो जीवन की रोटी बन गया। नंबर 2 मिस्र, तो गुलामी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर बन गया। नंबर 3 नासरत, यानी बुराई को जड़ से निकालने वाला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, त्रिएकता का परमेश्वर, जो स्वयं पिता है, जो स्वयं पुत्र है, जो स्वयं पवित्र आत्मा है, वो स्वयं बन गया। उसने पिता को भी प्रकट किया, उसने पुत्र को भी प्रकट किया, उसने पवित्र आत्मा को भी प्रकट किया। समय समय के अनुसार पुराने नियम में वह पिता के रूप में रहा, नए नियम में धरती पर आया पुत्र के रूप में रहा, परंतु जब वह मृतकों में से जी उठ करके चला गया तब पवित्र आत्मा बनकर अब हमारे बीच में निवास करता है। यही है नासरत का 3 नंबर। बोलो यीशु प्रभु की। ओरिजिनल क्रिसमस यही है। हालेलुया। क्रिसमस क्या है? लाल कपड़ा पहने वाला मोटा व्यक्ति क्रिसमस नहीं है। वो चॉकलेट खिलाने वाला, केक खिलाने वाला मोटा आदमी क्रिसमस नहीं है। वो क्रिसमस के झाड़ पर, क्रिसमस ट्री पर जिंगल बेल के नाम से लटकाए जाने वाले घंटियां और लाइटिंग क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस वो है जो जगत का उद्धार करता बनकर धरती पर आया, जो जीवन की रोटी भी बन गया, जो हमें गुलामी से, पाप की गुलामी से छुटकारा दे गया, जिसने हमें बुराई को जड़ से निकाल दिया, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर बन गया, उसका नाम क्रिसमस है। बोलो यीशु प्रभु की। आइए अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। In the name of Jesus. Hallelujah, glory to Jesus. Riyada namasekere sakhati khandanama tarita natharya. Rilara savanama tarida nata khandanakha tarita natharana ravi shabdanam taryandanamati. Nakama sakhe rakhati khandanakha tarida natharana ravarya. सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त अब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, ताकि प्रार्थना करें ताकि जगत के उद्धारकर्ता को अपने जीवन के अंदर पाएं। एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे हृदय के अंदर निवास करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कि यीशु नासरी मेरे हृदय के अंदर निवास करता है। वो जो बैतलहम में जन्म हुआ, वो जो मिस्र में गया, जो यीशु नासरी कहलाया, वो मेरे हृदय के अंदर निवास करता है। इसके लिए पिताजी मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करता हूं। In the name of Jesus, hallelujah. Glory to Jesus, glory to Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, glory to Jesus. Leela banana.
स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मुझे हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आप उद्धारकर्ता बनकर हमारे जीवन में आए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु क्या महान परमेश्वर स्वर्ग में होकर प्रभु हमारे बीच में आपने डेरा किया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर प्रभु हमें अनंत जीवन दिया प्रभु, हमारे पापों को शुद्ध किया प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु से। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु से सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने प्रभु अपने दास के माध्यम से प्रभु हमें दिया प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु आपके उस वचन के द्वारा प्रभु आपके इस धरती पर आना प्रभु हम जान पाए प्रभु जी, और हम अपने जीवन में प्रभु हम अपने पापों से क्षमा पाए प्रभु, हम पश्चाताप करें प्रभु, और प्रभु हम आपको पहचाने कि आप ही जिंदा और जीवित परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय पूरी कलीसिया प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच में चल रहे प्रभु, आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए राजा, ताकि प्रभु हमारा प्रभु जीवन प्रभु आपके महिमा का कारण बने प्रभु। यहाँ तक हमें संभाला है प्रभु से धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता यहाँ जितने भी आए हुए प्रभु सभी भाई और बहनों को प्रभु बच्चों को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु आगे का सारा समय प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।